अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? कहीं भी नहीं खड़ा। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू द यूएस आर अराउंड 5.5 बिलियन और पाकिस्तान के इम्पोर्ट्स आर अबाउट 2 बिलियन लगभग। तो एक सरप्लस है, तो जो गैप है वो 3, 3.5, 4 का है जी। पीनट्स अमेरिका के लिए तो खंगो तो है, दे देने वो भी नहीं आता। उनके वेपन्स उधर $7 बिलियन के, तो हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम जाके कहेंगे जी बादशाह सलामत, असी तुहाडे कोल थोड़ी जी पेट्रोल भी खरीद लेने हैं, असी तुहाडे कोल वीट भी खरीद लेने हैं, जरा ये बैलेंस है, आप टैरिफ शैरिफ ना लगाएं, ये जो गैप है ना इसको हम कम कर देते हैं, आपसे ज़्यादा चीज़ें शायद और इम्पोर्ट कर लेते हैं। मगर यहाँ जो है अभी जो आपको पता ही है कि इसाक डार साहब ने अभी एक मीटिंग कॉल की है, मैंने प्रिडिक्ट किया था नहीं कॉल, हाँ को फ़ोन कॉल आपने एक प्रिडिक्ट की थी और उसके बाद आपने जो प्रिडिक्ट किया था उसके बाद मैं सवाल की तरफ आती हूँ। ये है कि इसाक डार साहब की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ बात होने जा रही है, मार्को रूबियो के साथ जी। और उससे काफ़ी चौड़े एजेंडा आइटम्स हैं और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की बात होगी। तो ये आई कैन टेल यू दैट things are moving smoothly in favor of this current government. अच्छा, ये आपने 4 तारीख को प्रेडिक्ट किया, 2 दिन पहले ये टेलीफोनिक कॉल हो गई, लेकिन उसमें बात क्या हुई सिर्फ सर? वो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बातें हो गई हैं, जिसके अंदर ये ट्रेड वाली इश्यूज भी डिस्कस हो गए हैं कि हमारा ये इश्यूज थे, आओ आओ कोई गलती कोई नहीं, तुसी आ जाओ। तो इन्होंने पूरी रिपोर्टें छोटे तैयार कर ली हैं। इन्होंने फैसला किया कि लंबे चौड़ी एक डेलीगेशन लेके जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर ट्रेड के लोग भी होंगे, प्राइवेट सेक्टर के भी होंगे और मिनिस्ट्रीज़ के लोग भी होंगे एंड सो ऑन। मेरी तो तजवीज़ यही होगी कि इतनी लंबी चौड़ी डेलीगेशन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका छोटा सा मसला है, उसको इतना बड़ा ना बनाएं, लोग मजाक उड़ाएंगे कि जॉय राइड के लिए 10 लोग चले गए, 15 लोग चले गए, वहाँ मीटिंग तो होनी है 2 लोगों की, तो इतने लोग को ले जाने की ज़रूरत क्या है? ठीक है ना। और मोटी मोटी ये बात, वो आपकी बारीकियों में नहीं जाना चाहते, उन्होंने जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया। वो आपके साथ 2 और बातें कर देंगे इसके साथ। एक तो ये अफ़गानिस्तान वाली बात करेंगे आपके साथ वो जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि दे विल टॉक अबाउट बागराम एयर बेस, दे विल टॉक अबाउट टेररिज्म इन अफगानिस्तान, US पाक कोऑपरेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और हथियार जो पीछे जो हथियार रह गए हैं कि प्ले अ रोल इन गेटिंग अस एक्सेस टू दोज एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि ये बातें हुई हैं। और अब सवाल ये है कि इस डेलीगेशन को कौन लीड करेगा। आखिरी जो मेरी चिड़िया की खबर थी वो ये थी कि कॉमर्स मिनिस्ट्री में से जाम कमाल साहब लीड करेंगे। मगर अभी वहाँ भी ये डिस्कशन चल रही है कि इज़ ही द राइट मैन टू लीड दिस डेलीगेशन। क्या इसाक डार साहब को जाना चाहिए, क्या फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब को जाना चाहिए कि नहीं। मेरा ख्याल है अगले 1-2 दिन में ये फैसला हो जाएगा और फिर देखते हैं क्या होता है। बट आई डोंट थिंक दिस वेरी सिग्निफिकेंट। पाकिस्तान इज़ राइट। तो आपके साथ कोई प्लान ऑफ वो मुतबादिल प्लान भी शेयर किया गया, कोर्स ऑफ एक्शन भी जो ये प्रपोज करने जा रहे हैं, या नहीं वो एक रिपोर्ट बनी है, मैंने नहीं देखी, बट आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव होगी, उसमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किया होगा। तो जाहिर है टेक्सटाइल लॉबी को कंसल्ट किया है, स्पोर्टिंग गुड्स को किया है, इधर किया उधर किया, और फिर मिनिस्ट्रीज़ को कंसल्ट किया है कि अगर हमें इम्पोर्ट वहाँ से ज़्यादा करनी पड़े तो क्या कर सकते हैं। तो किसी ने कहा जी पेट्रोल ले सकते हैं उनसे, अच्छा गैस ले सकते हैं उनसे, हम बिकॉज अमेरिका वांट्स टू एक्सपोर्ट ऑयल एंड गैस। वो इंडिया को भी उन्होंने ऐसी पेशकश की। तो अगर वो आप करते हैं तो आसानी से 1-2 बिलियन डॉलर की तो वो ले सकते हैं, तो वो गैप तो कम हो जाएगा। एंड इसी तरीके के साथ वीट आप खरीद सकते हैं, आप कनाडा से लेते हैं अमेरिका से ले सकते हैं, आप यूक्रेन से लेते हैं यूक्रेन से ना लें अमेरिका से ले लें, और वो फिर नेगोशिएट कर लें, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। आई डोंट थिंक कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर, एक ही मीटिंग के अंदर सारा कुछ तय हो जाएगा वहाँ। राइट, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। आपके मुताबिक ये मामला इतना है कि इसके लिए 3 अफराद भी जाएं तो वो काफ़ी होंगे, क्योंकि बट अबाउट ये चाइना को सिंगल आउट करने का क्या मतलब है? 145% टैरिफ भी आयद कर दिया है आयशा। सो इट्स चाइना इज द रियल थ्रेट टू अमेरिका। सबसे ज़्यादा अमेरिकन डेट जो है वो चाइना के, अमेरिका ने जो चाइना के जो पैसे देने हैं ना, बिकॉज ये ट्रेड सरप्लस जब होता है तो चाइना के पास अरबों डॉलर्स आ जाते हैं। वो डॉलर्स कहाँ करता है, वो कुछ तो वो इन्वेस्टमेंट्स करता है, मगर ज़्यादातर ये अमेरिकन ट्रेजरी बिल्स ख़रीदता है। तो अमेरिकन जो इस वक्त जो कर्जा है मेरी अमेरिका के ऊपर, अमेरिका इज़ द मोस्ट इनडेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कर्जा अमेरिका ने लिया है। उस कर्जे के बेसिस के ऊपर इन्होंने अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया है। वो अगर कर्जा इनके पास ना हो तो ये इतनी बड़ी मशीनरी नहीं चला सकते वो। तो वो कर्जा किससे लिया है? वो उन्हीं से लिया है ना जो लोग ट्रेड सरप्लस रन कर रहे हैं, जिसमें चाइना इज़ अ लीडिंग। तो चाइना ने जो अब, तो चाइना का सपोर्ट जब ख़त्म होगा, फॉर एग्जांपल अगर चाइना का ट्रेड सरप्लस कम होता है तो फिर चाइना विल थिंक कि अब हमने अमेरिकन ट्रेजरी बिल्स में अमेरिका को और कर्जे नहीं देने हमने, क्योंकि जो वो ट्रेजरी बिल है इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट।
तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ों के ऊपर लॉन्ग टर्म फ़र्क पड़ेगा। अब जो लोग जो सरप्लसेस रन कर रहे हैं वो 2 दफ़ा सोचेंगे कि ये पैसा जो है ये अमेरिका की को पैसे कर्जे के तौर पे आगे देने चाहिए या ये निकाल के इन्वेस्टमेंट्स कहीं और करनी चाहिए। तो आई थिंक इट विल अफेक्ट द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और इससे मुकम्मल मुख्तलिफ रवैया यूरोपीय यूनियन का होगा। और यूरोपियन यूनियन जो है उनको तो बहुत अहम फैसले करने पड़ेंगे ना। वो तो पहले तो नेटो के ऊपर उनको फैसले करने हैं कि उसने पहले ही कह दिया कि नेटो से मैं निकल रहा हूँ, आप अपने पैसे खर्च करें। मगर उसने ये नहीं कहा था कि मैं नेटो छोड़ के जा रहा हूँ, उसने कहा था कि नेटो शेयर अपना बढ़ाएं पैसों का, ठीक। मगर अब जो नेटो वाले हैं उनको तो समझ आ गई है कि ये ही डजंट गिव अ डैम अबाउट नेटो, ही डजंट केयर अबाउट यूरोपियन सिक्योरिटी। वो इनफैक्ट यूरोप को समझता है कि ये हमारे ऊपर ये हमारा इस्तेमाल करते रहें और ये जाएं जो जन्नत में जाएं, इनकी अगर कोई थ्रेट है तो हमारी थ्रेट तो नहीं है, रशिया से हमें कोई थ्रेट नहीं है, अगर इनको है तो अपने हम निपटे अपने आप। तो यूरोप जो है वो अब सिर्फ ये क्वेश्चन ऑफ नेटो नहीं है, वो और भी सवाल जो हैं रिगार्डिंग अलायंसेस विद अमेरिका, उसके ऊपर भी अब वो सोच विचार वहाँ करनी पड़ेगी। ऑलरेडी फ्रांस और जर्मनी जो है वो ऑलरेडी इसकी बात कर रहे हैं। अब यूके जो है वो सबसे कम अफेक्टेड है, सबसे कम टैरिफ्स उसने यूके पे लगाए, मगर बाकी सब मुल्कों पे तो लगाए हैं और वो ज़्यादा भी आई थिंक दे आर मोर नेशनलिस्टिक दैन द यूके का बहुत एक तारीखी अलायंस रहा है विद यूनाइटेड स्टेट्स, बिग ब्रदर। मगर अब इसके बाद तो वो बिग ब्रदर जो है वो तो पै गया दोनों। तो अब मेरा ख्याल है यूके को कोई सोचना पड़ेगा करना क्या क्या नहीं करना। मगर यूरोप जो है मेरा ख्याल है उन्होंने फैसला कर लिया है कि अमेरिका को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस किस्म की हरकतें की हैं इसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। नेटो भी है, अब हमें खुद संभालना पड़ेगा और अगर करना है तो अपनी डिफेंस खुद करनी पड़ेगी, उसके साथ पैसे और डिफेंस में डालने पड़ेंगे, विच मीन्स सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर स्टेट, इसके ऊपर आप पैसे आप इतने नहीं खर्च कर सकेंगे जो कि उनका मेन स्टे है यूरोप का। वो यूरोप इज़ नोन फॉर इट्स वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना। तो वो अब अगर उसमें पैसे कम खर्च करने हैं और अपनी डिफेंस पे करने हैं तो उनकी सारी इंटरनल इकोनॉमीज़ और पॉलिटिक्स तब्दील हो जाएगी। इसके अलावा अब ये जो ट्रेड वॉर जो शुरू हो रही है इसके ऊपर भी the Europeans will have to diversify their trading blocks। कुछ लोगों का ये कहना है कि अब नए ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाएंगे क्योंकि चाइना, रशिया जो है एंड ब्रिक्स ये ऑलरेडी एक थ्रेट पे पोज कर रहे थे टू द अमेरिकन लेड अलायंसेस। तो अगर ऐसे ही है तो अब मेरा ख्याल है गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो डोनाल्ड ट्रंप शायद कामयाब हो जाए गेटिंग अ गुड डील out of some countries and maybe all countries or maybe most countries, but long term में I think this is ये isolationist किस्म का मैसेज है। America will be the loser, especially in strategic terms, और बाकी जो एक सिस्टम चलने जा रहा था जिसको चाइना लीड कर रहा है, डॉलराइजेशन की तरफ हम इसको देखिए, चाइना ऑलरेडी की उसकी कोशिश है कि डॉलर डिपेंडेंसी ख़त्म हो और ब्लॉक्स बने और नई करेंसीज जो हैं वो बनाई जाएं, और इसीलिए वो ऑलरेडी दे आर चैलेंजिंग ये जो अमेरिकन डोमिनेटेड वेस्टर्न सिस्टम है स्विफ्ट इज ट्रांसफर्स ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए आज इतनी पाबंदियाँ लग गई हैं अंडर द एग्जिस्टिंग सिस्टम कि 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं बिफोर फंड्स कैन बी ट्रांसफर्ड। चाइना ने ऑलरेडी एक परफेक्शन कर ली है, ऐसा सिस्टम बना दिया है जो कि वो इनकरेज कर रहे हैं इंडिया, रशिया वगैरह वगैरह को कि आप ये इस्तेमाल करें, वेयर इट्स ट्रांसफ़र इज़ इंस्टेंट। आप बटन दबाएं तो सारी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, 6-7 गेटवेज हैं उसमें से निकल के फौरी तौर पे पहुंच चला जाता है। एंड सो आई थिंक एक अल्टरनेटिव सिस्टम इज़ इन द मेकिंग। ये 10 साल, 15 साल, 20 साल शायद लग जाए इसको, मगर आई थिंक ये है एंड ऑफ द अमेरिकन सेंचुरी। दिस इज़ द एंड ऑफ द अमेरिकन सेंचुरी। एंड एक चीज़ चलने जा रही थी, हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीड अप कर दिया बाय दिस लास्ट गास्प जिसे कहते हैं, लास्ट अटेम्प्ट। और ये अटेम्प्ट फेल हो जाएगी, ये स्पीड अप कर देगी उस सिलसिले में। चाइना विल बिकम द वर्ल्ड लीडर सूनर और लेटर। और वो उनका नारा जो, और इसीलिए टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस वाज एम्ड एट चाइना। ओके।